कि आपको लोन कब लेना चाहिए, मंदी के दौर में आपको खर्च करना चाहिए, मशीन खरीद लेना चाहिए, या फिर एनर्जी की कीमत बढ़ रही हो उस वक्त मशीन खरीदना चाहिए। कभी आपको मैन पावर जब महंगा हो रहा है उस वक्त भी खरीद करने की सोचनी चाहिए। जब डॉलर के प्राइस बढ़ रहे हो उस वक्त भी खरीदारी करनी चाहिए। ये बहुत अंदरूनी बात है, किसी को भी ज़्यादातर पता नहीं होता है। उस बात को मैं दोहराने जा रहा हूँ। मैं आपको इस वीडियो में बॉन्ड सरकार जब जारी कर रही है उस वक्त क्या होता है उसकी बात भी बताऊंगा। लोन लेकर के मशीन लेने वाले लोगों के लिए एक और अच्छे समाचार ये भी है कि उन्हें इनकम टैक्स कम भरना पड़ता है, क्योंकि जो लोन का ब्याज है वो इनकम टैक्स में से खर्च के हिसाब से माइनस होता है। तो ये भी एक फ़ायदा है कि मिडिल क्लास को लोन क्यों लेनी चाहिए। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कब हमें मशीनें खरीदनी चाहिए। इसका सवाल जितना पेचीदा लगता है उतना जवाब इसका पेचीदा नहीं है। आप लोगों को मशीन तभी खरीद करनी चाहिए जब आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, जब आपको एक मकान खरीदना चाहिए। मेरा मतलब है मंदी के दौर में। मंदी के दौर में ही आपको मशीन खरीदना चाहिए। लेकिन हमारे पास मंदी के दौर में काम नहीं होता है और उस वक्त हम ये सोच लेते हैं कि इस वक्त मैं नहीं खरीदूंगा। लेकिन अगर मैं आपको आज इस मुद्दों का आंकलन करके आप खुद ये तय कर पाए कि कब मुझे मशीन खरीदना चाहिए, सबसे पहला मुद्दा आपको मैं बताऊंगा कि क्या आपको लंबी सोचना आता है। देखिए, ऐसी बात है कि आपने जो मशीन खरीदी थी, अभी जो चल रही है, वो कितने में खरीदी थी और कितने साल पहले खरीदी थी। अगर इसका जवाब आपके पास है तो आप याद कर पाएंगे कि वह मशीन जितने रुपए में खरीदी थी उनसे ज़्यादा पैसा तो आज उसे अगर पुरानी बेचे तब भी मिल जाता था। मतलब हम सभी के ज़िंदगी में महंगाई असर कर रही है। आज कल हर रोज़ हमारा पैसा छोटा होता जाता है और महंगाई बढ़ती जाती है। तो पहला मुद्दा मेरा यही है कि हम सभी को मशीन खरीदते वक्त लंबा सोचना चाहिए। पहला मुद्दा ये था कि आपको मशीन मंदी के दौर में ही खरीदना चाहिए। क्यों खरीदना चाहिए मंदी के दौर में? क्योंकि ये मशीन बनाने वाले लोग अगर ध्यान से मशीन बनाए, जब हड़बड़ी ना हो उस वक्त अगर मशीन बनाए तो उस मशीन की क्वालिटी अलग होती है, क्योंकि यहाँ सब काम हाथ से होने वाला है। उसी तरह दूसरा मुद्दा मैं आपको बताया कि आपको लंबे वक्त के लिए सोच के मशीन खरीदना चाहिए। लेकिन अब बात करूँगा तीसरे मुद्दे की, और तीसरा मुद्दा ये है कि क्या एनर्जी के प्राइस बढ़ रहे हैं, बढ़ सकते हैं। कैसा है कि आप पेट्रोल के प्राइस बढ़ना जैसे ही देख रहे हो, ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी के प्राइस भी बढ़ना देखेंगे। और अगर आपको ये लगता है कि ये प्राइस बढ़ेंगे तो आपका पैसा छोटा होगा, या आपकी खरीदी हुई मशीन भी महंगी होगी, या जो आज आप मशीन खरीदेंगे वो भी आगे महंगी मिलने वाली है। अगर ये प्राइस कम होने के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं, मेरा मतलब है एनर्जी के प्राइस कम होने के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं, उस वक्त आपको मशीन खरीद लेनी चाहिए। क्योंकि कैपिटलिज्म का ये रूल है कि जब भी महंगाई बढ़ती जाती है उस वक्त काम निकलता है, और काम निकले उससे पहले हमें मशीनें खरीद करके रखनी पड़ती है। अब चौथा मुद्दा ये है कि क्या आजकल डॉलर के प्राइस बढ़ रहे हैं
रुपए के मुकाबले अगर डॉलर महंगा होता जा रहा है, इसका मतलब ये है, मतलब आज 77 रुपए के ऊपर डॉलर चला गया। 77 रुपए के ऊपर डॉलर कभी भी नहीं था और ये आसार है कि आगे भी इसी तरह डॉलर बढ़ रहा है। इसका मतलब ये होगा कि एनर्जी और बाकी सब चीज़ें की महंगाई हमारे भारत में दुनिया के मुकाबले बढ़ने वाली है। महंगाई बढ़ने के वजह से लोग हर चीज़ों की खरीदारी करते हैं, जैसे कि आप मकान ले लेंगे या कोई मशीन ले लेगा या कोई कार लेना सोच लेगा और ओवरऑल सभी बिजनेस धंधे चल पड़ते हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि बीच में 1-2 महीने के लिए आपको मंदी दिखे, लेकिन उस हालत में भी आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर लेना चाहिए या फिर आपको मेटल मशीनरी वो सब खरीद लेना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ 1-2 महीने के लिए ही होता है। तो डॉलर का प्राइस, चौथी बात यह है कि डॉलर का प्राइस अगर बढ़ रहा है तो ये आसार है कि आप अपने मशीन में या आप अपने धंधे में पैसों की किल्लत हो जाए तो भी लोन लेकर के भी आप अपना बिजनेस का डेवलपमेंट शुरू रखो, क्योंकि मिडिल क्लास आदमी के पास कभी भी पैसा नहीं होता है उतना कि वो मशीनें खरीद पाए। अब ये मेरा 5वां मुद्दा है कि क्यों आपको लोन लेनी चाहिए और क्यों आपको मिडिल क्लास लोगों के पास पैसा नहीं होता। जब भी महंगाई बढ़ती है, जब भी बिजनेस बढ़ते जाते हैं, जब भी डॉलर का प्राइस बढ़ता है, जब भी एनर्जी के प्राइस बढ़ते जाते हैं, उस वक्त मिडिल क्लास आदमी के पास पैसों की किल्लत होती ही होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपना डेवलपमेंट रोक दें। हमें उस वक्त ही कैसे भी जुगाड़ करके लोन ले करके मशीन खरीद लेना चाहिए। तो ये 5वां मुद्दा था कि आपके पास पैसों की किल्लत है, लेकिन फिर भी आपको खर्च करके मशीन खरीद लेना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि जब आपके पास पैसा इकट्ठा हो गया होगा, उस वक्त मशीन की प्राइस फिर से बढ़ चुकी होगी और यहाँ आपका नुकसान होना तय है। पांच बातें मैंने बता दी है। अब छठी बात ये है कि क्या आपको लगता है कि आपके यहाँ काम करने वाले सभी मजदूर महंगे हो रहे हैं? क्या आपको लगता है कि मजदूर के रेट, मतलब मैन पावर, महंगा होने वाला है? अगर आपको ये लग रहा है तो आपको मशीन खरीद कर लेनी चाहिए, क्योंकि यही वक्त होता है जब एनर्जी की भी किल्लत होती है, पावर कट्स भी आते हैं। उस पावर कट में आपको महंगा मैन पावर बिठाना पड़ता है। कई बार मशीनें ख़राब होती है, उस वक्त भी मैन पावर को बिठाना पड़ता है। या कई बार ऐसा भी होता है कि आपका मैन पावर महंगा हो गया है और उसे अगर अच्छी मशीन नहीं है उनके पास, तो उसका प्रोडक्शन कम होता है मेंटेनेंस की वजह से, और ये हमें कभी भी परवड़ता नहीं है। इसलिए हमें मशीनों में इन्वेस्ट करना पड़ता है। ये भी एक आसार है कि जिस वक्त मैन पावर के रेट बढ़ रहे हो, क्यों बढ़ रहे हैं मैन पावर के रेट? ये तभी तो बढ़ते हैं जब लोगों के पास ज़्यादा काम है और मैन पावर के पास भी ज़्यादा काम है। और जब ऐसा हालत है, जब बड़ी बड़ी कंपनियां खरीदारी कर रही है, इन्वेस्टमेंट कर रही है, आपके मैन पावर को वो ले जा रही है, उसी वक्त आपको भी मशीन खरीद करके अपने बिजनेस का डेवलपमेंट करना चाहिए। और एक बात हाँ याद रखें कि मैन पावर ही हमारे मशीनों में महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको मैन पावर का खर्च भी बढ़ाना चाहिए। अब
अब मैंने आपको 6 मुद्दे बता दिए हैं। 6 के 6 मुद्दे अगर मुझे याद आते हैं मैं बोलता जाता हूँ। एक है कि आपको लोन कब लेना चाहिए, दूसरा है मंदी के दौर में आपको खर्च करना चाहिए, मशीन ख़रीद लेना चाहिए, तीसरा मुद्दा है कि आपको इलेक्ट्रिक पावर की जब या फिर एनर्जी की कीमत बढ़ रही हो उस वक्त मशीन ख़रीदना चाहिए, कभी आपको मैन पावर जब महंगा हो रहा है उस वक्त भी खरीद करने की सोचनी चाहिए, या फिर जब मिडिल क्लास के पास पैसा नहीं है, हम जैसे मशीन ख़रीदने वाले लोगों के पास जब पैसा ही नहीं होता है उस वक्त लोन लेकर के भी डेवलपमेंट करना चाहिए। और एक बात आपको ये भी बताइए कि जब डॉलर के प्राइस बढ़ रहे हो उस वक्त भी ख़रीदारी करनी चाहिए। अब मैंने आपको ये एक बात बतानी है, ये 7वां मुद्दा है और ये बहुत अंदरूनी बात है, किसी को भी ज़्यादातर पता नहीं होता है, उस बात को मैं दोहराने जा रहा हूँ। मैं आपको इस वीडियो में बॉन्ड सरकार जब जारी कर रही है उस वक्त क्या होता है उसकी बात भी बताऊंगा। सरकार जब बॉन्ड इश्यू कर रही है तो वो पैसा मार्केट में से इकट्ठा करती है। ये पैसा जब वो इकट्ठा करती है तो वो कहीं ना कहीं खर्च करेगी। वो रोड, रास्ते, पुल, स्कूल ऐसी कोई ना कोई चीज़ बना रही है, इस वजह से आपको काम मिलने वाला है। ये आसार है कि आपको जब सरकार पैसे प्रिंट कर रही हो या फिर जब वो बॉन्ड इश्यू कर रही हो उस वक्त आपको मशीनें खरीदनी चाहिए, क्योंकि आपके बिजनेस में काम मिलने के आसार है। अब 7वां पॉइंट मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि क्यों हमें अपने पास रखे हुए पैसों को ही खर्च करना नहीं चाहिए, आपको थोड़ा बहुत लोन लेकर के भी रखना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि आप इस बात को मानते ही नहीं हो कि आपका पैसा है वो छोटा होता जाता है। मतलब अगर आपने लोन ली है और अगर आप 8% उसके ऊपर ब्याज दे रहे हो तो एक्चुअली आप कोई ब्याज नहीं दे रहे हो, या आप हार्डली 1-2% ब्याज दे रहे हो, क्योंकि ब्याज है उसका दर भी 8% होता है और महंगाई का दर भी 8% होता है। अगर ये दोनों 8% ही है तो आप सोचो कि अगर आपने लोन ले करके चीज़ ले ली और किस्तें चुका रहे हो तो यहाँ आपको फ़ायदा ही है, आपको कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि उस चीज़ का उपयोग कहाँ करना ये आप अच्छी तरह जानते हैं। हाँ, ये और बात है कि आप क्रेडिट कार्ड का लोन ले लो, महंगा लोन ले लो, या आप लोन लेकर के गाड़ी ले लो, ऐसे खर्च करो या शादी में खर्च करो, तो ये लोन लेकर के करना वाजिब नहीं है। अगर लोन लेकर के आपको एक अच्छा मशीन में इन्वेस्ट करना है तो ये कोई बुरा सौदा नहीं है। आपको लोन लेकर के, थोड़ा बहुत लोन लेकर के पैसा अपने पास रखना चाहिए और किस्तें चुकाते रहना चाहिए और अपना सेफ साइड भी देखना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ज़्यादा लोन ले लो, लेकिन थोड़ा बहुत लोन रखना चाहिए, नहीं तो मिडिल क्लास आदमी के पास उतना पैसा कभी जमा नहीं होता कि वो एक अपना खुद का मशीन शॉप शुरू कर सके, और उसकी वजह से आपको कहीं पर काम करता रहना पड़ेगा। लोन लेकर के मशीन लेने वाले लोगों के लिए एक और अच्छे समाचार ये भी है कि उन्हें इनकम टैक्स कम भरना पड़ता है, क्योंकि जो लोन का ब्याज है वो इनकम टैक्स में से खर्च के हिसाब से माइनस होता है। तो ये भी एक फ़ायदा है कि मिडिल क्लास को लोन क्यों लेनी चाहिए। क्या मैं आपको इन 7 मुद्दों से ये समझा पाया हूँ कि जब किसी एनिमल को स्लॉटर में ले जाया जाता है, किसी एनिमल को स्लॉटर में ले जाए मतलब किसी प्राणी को
कत्ल खाने जब ले जाया जाता है तो वो शांत बैठता है। हाँ, वो प्राणी है, शायद शांत भी बैठे, लेकिन हम लोग मनुष्य हैं, हमें शांत बैठे रहना नहीं चाहिए। हमारे पैसे जब कम हो रहे हो, महंगाई बहुत बढ़ रही हो, काम बहुत निकलने वाला है ऐसा आपको लग रहा हो, और आपको वैसे भी लग रहा हो कि आपके पास पड़े हुए पैसे कम होते जा रहे हैं, वैसे ही पड़े, तो आपको कोई तो जगह ढूंढनी ही पड़ेगी जहां आप अपने पैसे इन्वेस्ट कर पाओ। तो आज के वीडियो में मेरा आपको यही कहना था कि अगर आप ये सब आसार देख पाते हैं और इस तरह से अगर सोच पाते हैं और आपको ये लगता है कि ये दौर मशीन खरीद करने का है, अपने बिजनेस में पैसा डाल के डेवलपमेंट करने का है, नहीं तो मैं दूसरों के मुकाबले पिछड़ा रह जाऊंगा ऐसा आपको लग रहा है, तो सच में आपको जल्दी से कोई डिसीजन ले लेना चाहिए, क्योंकि हम पीछे रह जाते हैं और ज़माना आगे बढ़ जाता है और फिर हम सोचते हैं कि हम क्यों पीछे रह गए। ऐसे ही वीडियो मशीन वगैरह को देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक का बटन दबाएं, हमें सपोर्ट करें। थैंक यू।